फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, सुजलोन एनर्जी में आज के दिन हमें थोड़ी मोड़ी तेजी बनते हुए दिखाई दी है। करीब करीब 2% का एक सुजलोन एनर्जी में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में क्या चांसेस है, सुजलोन एनर्जी में हमें कुछ तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं, सुजलोन एनर्जी हमें 12-13 रुपए तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है या नहीं, या फिर सुजलोन एनर्जी में हमें और भी गिरावट होते हुए दिखाई दे सकती है। तो इन चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ दोस्तों, सुजलोन एनर्जी को लेकर क्या क्या अपडेट है, क्या क्या न्यूज सामने निकल कर आई है, इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में सुजलोन एनर्जी किस प्राइस रेंज में हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है, सुजलोन एनर्जी का क्या टारगेट निकल कर आ रहा है, इन सारी चीजों को मैं कवर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 10 रुपए 60 पैसे में, हाई बनाया इसने 11 रुपए 10 पैसे का, लो बनाया इसने 10 रुपए 55 पैसे का। और आप देख पा रहे हो दोस्तों, आज के दिन 10 रुपए 85 पैसे में इसने क्लोजिंग दिया। और साथ ही साथ दोस्तों, इंट्राडे में इसमें करीब करीब 1.88% का हमें एक तेजी बनते हुए दिखाई दी। वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, पिछले 5 दिनों से ये नेगेटिव में ही रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे रहा है। पिछले 5 दिनों से ये स्टॉक हमें करीब करीब 3-3.5% तक टूटता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो अब रहा सवाल ये कि क्या ये लेवल, जिस लेवल पे सुजलोन एनर्जी अभी ट्रेड कर रहा है, ये लेवल क्या सही लेवल है, इधर अभी हम लोग फ्रेश एंट्री ले सकते हैं या नहीं, या फिर पूरी तरीके से सुजलोन एनर्जी को अवॉइड करें। क्या चांसेस सुजलोन एनर्जी में हमें और भी गिरावट दिखाई दे सकती है या नहीं, इसे भी हम लोग जानेंगे अगले कुछ ही पल में। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, अगर एनएससी के वेबसाइट पर जाओगे और यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों कि आज के दिन जो टोटल वॉल्यूम एनएससी में ट्रेड हुई है वो है 2,63,20,709 की, जिसमें से जो टोटल क्वांटिटी जो डिलीवरी बेसिस में उठा ली गई है वो है 1,20,56,911 की। और जो डिलीवरी परसेंटेज निकल कर आ रहा है वो 50.65% का हमें दिखाई दे रहा है। तो आज के दिन सुजलोन एनर्जी में हमें डिलीवरी परसेंटेज ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर आप पिछले डिलीवरी परसेंटेज को देखोगे दोस्तों, तो सुजलोन एनर्जी का जो एवरेज है वो 38-40% का डिलीवरी परसेंट एवरेज हमें दिखाई दे रहा था। लेकिन आज के दिन का डिलीवरी परसेंट सुजलोन एनर्जी में हमें अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आप इस बॉक्स को देखोगे दोस्तों, यहाँ पर बाय और सेल क्वांटिटी आप देख पा रहे हो। यहाँ पर जो सेल ऑर्डर जो लगा पड़ा हुआ है वो है 92,67,674 की। और जो बाय क्वांटिटी जो ऑर्डर में लगा पड़ा हुआ है वो है 49,17,551 की। तो आप देख लो दोस्तों, सेलर्स अभी भी सुजलोन एनर्जी में हमें हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी भी अच्छा खासा सेलर सुजलोन एनर्जी में हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं अगर आप इस कम्युनिटी सेंटीमेंट्स को देखोगे दोस्तों, कम्युनिटी सेंटीमेंट्स हमें अच्छा दिखाई दे रहा है सुजलोन एनर्जी का। 87% लोग चाहते हैं इसे बाय करने के लिए और 13% लोग चाहते हैं इसे सेल आउट करने के लिए। तो कम्युनिटी सेंटीमेंट्स हमें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ दोस्तों, आज का जो डिलीवरी परसेंट हमें दिखाई दे रहा है वो भी हमें ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। तो अब हमारा मन में ये सवाल है कि कम्युनिटी सेंटीमेंट्स हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, डिलीवरी परसेंटेज भी हमें आज के दिन का ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। आज के दिन सुजलोन एनर्जी में थोड़ी मोड़ी तेजी बनते हुए दिखाई दी, नेगेटिव क्लोजिंग भी सुजलोन एनर्जी ने नहीं दिया। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या सुजलोन एनर्जी में हमें फ्रेश एंट्री लेना सही होगा या नहीं, या फिर पूरी तरीके से इसे अवॉइड करें। आने वाले समय में किस लेवल पे सुजलोन एनर्जी हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, इसे भी हम लोग जान लेते हैं। और ये भी जान लेते हैं कि क्या चांसेस है सुजलोन एनर्जी में फिर से 3 रुपया 4 रुपये या 5 रुपए के लेवल में जाता हुआ दिखाई दे सकता है कि नहीं। क्योंकि अगर वैसा होता है तो बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा खासा सुजलोन एनर्जी से लॉस उठाना पड़ेगा। तो उसे जानने के लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि सुजलोन एनर्जी में आखिर हमें क्यों गिरावट होते हुए दिखाई दी। जब सुजलोन एनर्जी लिस्टेड हुआ था तब सुजलोन एनर्जी एक अच्छा खासा प्राइस लेवल पे ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा था कि सुजलोन एनर्जी करीब करीब 400-450 रुपए के लेवल में ट्रेड करता हुआ हमें उस समय दिखाई दे रहा था। लेकिन उसके बाद से सुजलोन एनर्जी में जो हमें गिरावट दिखाई दी, तब से लेकर आज तक देख लो दोस्तों, सुजलोन एनर्जी अभी तक संभल नहीं पाया है। सुजलोन एनर्जी अभी भी हमें कौड़ियों के दाम में मिल रहा है। तो इसके पीछे भी कारण है दोस्तों, उन कारणों को समझना बहुत ही जरूरी है, तभी आप सुजलोन एनर्जी में अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओगे। सबसे पहला जो कारण निकल कर आ रहा है दोस्तों, जब सुजलोन एनर्जी आया था दोस्तों, उस समय रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर कोई उतना कुछ खास चर्चा नहीं था, उतना कुछ अवेयरनेस भी नहीं था, कंपनी को उतना कुछ खास प्रोजेक्ट भी नहीं मिलता था, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी का उतना कुछ पहल नहीं था, गवर्नमेंट की तरफ से भी पॉलिसीज नहीं आ रही थी, गवर्नमेंट भी उतना कुछ खास पुश नहीं करा था। और इस वजह से दोस्तों सुजलोन एनर्जी धीरे धीरे करके कर्ज में डूबते गई और इसका जो मार्केट कैप था उससे भी ज्यादा सुजलोन एनर्जी का कर्ज होता हुआ हमें दिखाई दिया। और ऐसे ही करके सुजलोन एनर्जी का हमें डाउनफॉल होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अभी जिस तरह का सिचुएशन है, गवर्नमेंट जिस तरह से पॉलिसीज ला रही है, गवर्नमेंट जिस तरह से टारगेट सेट कर रही है 2070 तक रिन्यूएबल एनर्जी से मोर देन 90% एनर्जी जो जनरेट होगी,
वो रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट हो। तो इस वजह से गवर्नमेंट पूरी तरीके से कोशिश कर रही है, पॉलिसीज ला रही है, पीएलआई स्कीम्स ला रही है, सारे ऐसे मुमकिन चीजें कर रही है जिससे गवर्नमेंट का जो टारगेट सेट किया हुआ वो अचीव हो और जो भी पावर जनरेट होती है वो पूरी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट हो। तो अभी जिस जगह पे सुजलो एनर्जी खड़ा है दोस्तों, ये देखा जाए तो एक बहुत ही स्वीट स्पॉट है सुजलो एनर्जी में। जो लोग ढूंढ रहे हैं एक अच्छा रिन्यूएबल एनर्जी का स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, देखा जाए तो अभी जिस लेवल पर सुजलो एनर्जी हमें मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा लेवल है सुजलो एनर्जी में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर सुजलो एनर्जी में इस लेवल पर भी अगर हम लोग इन्वेस्ट करके रख पाते हैं और मिनिमम 2 से 3 साल के लिए भी अगर छोड़ के रख दे दोस्तों, नो डाउट सुजलो एनर्जी से हमें एक अच्छा खासा रिटर्न जरूर से मिल जाए। क्योंकि अगर आप इसके चार्ट को देखोगे दोस्तों, यहाँ पर देखो दोस्तों 23-24 मार्च 2020 में सुजलो एनर्जी में ₹1.80 ₹1.85 में लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन इसका चार्ट को देखो दोस्तों, किस तरह से सुजलो एनर्जी हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, किस तरह से सुजलो एनर्जी अपना एक लो बनाने के बाद कितना अच्छा प्राइस रेंज में हमें देखा जाए तो अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और करीब करीब 185-180% का उस समय से अभी तक सुजलो एनर्जी ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न बनाकर दे दिया। अब आप ये बोलोगे कि ऑपरेटर्स इसे मैनिपुलेट कर रहे हैं इस वजह से सुजलो एनर्जी ऐसे भाग रहा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं दोस्तों। अब ऑपरेटर्स नो डाउट सुजलो एनर्जी में या किसी भी पेनी स्टॉक में या किसी भी स्टॉक में ऑपरेटर्स तो नो डाउट एक्टिव रहते हैं, ऑपरेटर्स उस स्टॉक को ऑपरेट भी करते हैं। लेकिन अगर ऑपरेटर ऑपरेट करते दोस्तों, सुजलो एनर्जी में सिर्फ और सिर्फ हमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई देता। ऑपरेटर्स का देखा जाए तो एक टारगेट होता है कि 10x 20x 5x 2x, उसका जब भी रिटर्न हो जाएगा तो वहां से वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करे, तो वहां से डंप करना शुरू कर देते। लेकिन सुजलो एनर्जी में ऐसा बिल्कुल ही नहीं दोस्तों। जिस तरह से कैंडल को परफॉर्म करना चाहिए सुजलो एनर्जी में हमें उसी तरह का कैंडल बनते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऊपर गया, फिर यहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हुआ, फिर यहाँ से हायर हाई बनाया, फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुआ, फिर यहाँ से बनाया, फिर यहाँ से देखो, फिर ऐसे करते करते आज सुजलो एनर्जी अपना एक नया हाई भी बनाया ₹1.85 से ₹13 का सफर। ऐसे ही करते करते सुजलो एनर्जी ने अपना इस सफर को पूरा किया। तो ये आप बिल्कुल ही मत समझना कि सुजलो एनर्जी फिर से हमें ₹3 ₹4 ₹2 का लेवल में जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 2020 का सिचुएशन आप जानते हो किस वजह से 2020 में हमें प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ दिखाई दी। पूरा मार्केट में देखा जाए तो हमें बहुत भयंकर तरीका से प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दी 2020 में, लेकिन उसके बाद से जो रिकवरी होना शुरू हुआ, अब ऐसा बहुत ही कम चांसेस है कि उस तरह की सिचुएशन हमें आगे इन फ्यूचर देखने को मिले। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखना दोस्तों कि किसी भी स्टॉक में अगर आप फ्रेश एंट्री लेने का सोचते हो तो कोशिश यही करना कि लोअर लेवल पे खरीद कर ऊपर लेवल पे जाकर बेचे। और सुजलो एनर्जी में अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो दोस्तों, सबसे अच्छा जो लेवल होने वाला है सुजलो एनर्जी का, अभी तो इसमें हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है और नो डाउट दोस्तों सुजलो एनर्जी में हमें और भी गिरावट बनते हुए दिखाई देगी। तो अगर आप चाह रहे हो सुजलो एनर्जी फ्रेश एंट्री लेने का, तो ₹9 से ₹9.40 एक बहुत ही स्वीट स्पॉट रहने वाला है सुजलो एनर्जी में फ्रेश एंट्री लेने के लिए। अगर आप इस लेवल पे सुजलो एनर्जी में फ्रेश एंट्री ले पाते हो दोस्तों, तो नो डाउट यहाँ से आपको मिनिमम 30 से 40% का एक रिटर्न जरूर से बनाकर घर ले जाओगे। और वहीं अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, नो डाउट दोस्तों लॉन्ग टर्म का टारगेट तो बहुत ज्यादा है। सुजलो एनर्जी हमें 3 डिजिट में भी ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा आने वाले कुछ सालों में। दैट मीन्स अगर 5 साल के लिए भी होल्ड करके रख पाते हैं दोस्तों, नो डाउट सुजलो एनर्जी हमें एक अच्छा प्राइस रेंज में ट्रेड करता हुआ जरूर से दिखाई देगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करने के बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।